क्यों नेगेटिव क्या है इसमें? आपके साथ अगर होगा तो आप क्या करोगे? भाई साहब हो जाता है, मेरी बात सुनो, ब्याह शादियों में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, उस टाइम बहन बेटियां नहीं होती वहां पे, उस टाइम लोग नहीं होते, क्राउड नहीं होता, कितने झगड़े होते हैं। ये तो बस एक मासूम शर्मा मिल गया, उसको उंगली कर दो। कला का भरोसा बैठे रहा, कोई गोली मार के जानदा रहे, मेरे बड़का ने पाल देगा तू? कैसी बात करता है यार? आपके साथ विवाद लगातार जुड़ते आ रहे हैं। हाँ, आपको लगता नहीं है कि इस स्टंटबाजी से बेहतर है कि कला के जरिए पॉपुलर हुआ जाए? कलाई के जरिए होया हूं मैं, और बीन बजा के को नहीं हो रहा है, और बीन बजानी भी कला हुआ है, ठीक है। गाली दुपड़ से अगर मैं पॉपुलर होता ना तो 2009 में हो जाता, उस टाइम ज्यादा गाली दिया करता मैं। पत्रकारों को तू कह के मत बोल हैं? पत्रकारों को बोलना ना। जब परिवार की बात होगी तू कह के मैं भी क्या जाऊंगा यार? नहीं नहीं, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो। अरे यार परिवार, तमाम कंट्रोवर्सी हो रही है, आप देहरादून जा रहे हो, मंच से इस तरह की भाषा, और फिर महिला आयोग ने उसका संज्ञान लिया, तब क्यों विवाद कर रहे हो? हाँ एक आया मेरे को सम्मन, और महिला आयोग का जो सम्मन आया था उसका हमने जो है रिप्लाई दे दिया है। और देहरादून में जो भी हुआ वो, उससे मैं 2 बार माफ़ी भी मांग चुका हूँ। और फिर से अगर देवभूमि के लोगों को अगर ये लगता है कि उनके किसी व्यक्ति को, उनकी भावनाओं को किसी को ठेस पहुँची हो, जितने भी वो लोग जहाँ प्रांगण में थे विद्यालय के, मैं उनसे फिर से माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन उस वक्त जो मेंटली स्थिति मेरी थी वो मुझे ही पता है, मैं ही जान सकता हूँ। जिस तरीके से पूरी रात परिवार परेशान रहा किसी बदमाश की थ्रेट से, जिस हिसाब से उसने कॉल किया था यूएस में मेरे बैठे भाई को, जिस हिसाब से उसने कॉल करके बताया था कि भाई 20-25 करोड़ रुपए का इसका बीमा करा लो, बच्चे पढ़ जाएंगे, इसको देहरादून से वापस नहीं जाने दूंगा। तो जिस लेवल पे मैं स्ट्रेस में था, ऊपर से मंच भी एकदम भरा हुआ था। एक आदमी को सुबह इवेंट भी करना है, जो कमिटमेंट हो रखी है वो भी पूरी करनी है, और उसके अलावा वो और उसकी टीम और पूरे उसके परिवार को स्ट्रेस में डाल दिया जाता है किसी धमकी के चलते। तो वहाँ पे एकदम मेंटल लेवल मेरा थोड़ा सा अलग लेवल पे था। तो मैं उन चीज़ों के लिए मैं कई बार माफ़ी मांग चुका हूँ और बार बार मांगता रहूँगा। आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि आपको कोई धमकी आई थी जी, प्रोग्राम के पहले, वो किस तरह की धमकी थी, क्या और बताएंगे उसके बारे में? धमकी यही थी भाई, इसको इसका एक तो बीमा करा लो इसका 20-25 करोड़ रुपया का, और फिर उस तीनों कही बोला तू भी टिकट टैकट देख ले भाई अपनी, इतने उसका यूएस से ताना पड़ जाए इमरजेंसी में, जो मेरे चाचा का लड़के वो बोली। नहीं, हमने जो जवाब उनका जिस मेल से सम्मन आया था उसी मेल पे हमने उसका जो है रिप्लाई दे दिया है। और उसके बाद अगर कोई उनका दोबारा से कोई उसके ऊपर कोई सवाल जवाब अगर होता है तो फिर देखते हैं। बाकी महिलाओं की मैं इज्जत करता हूं, और हर महिला, हमारे घर में भी बहन बेटी हैं, लेकिन किसी का परिवार है जब स्ट्रेस में आ जाओ और जान पे अगर बात आ जाओ तो थोड़ा सा माइंड खराब, दिमाग खराब हो जाए, वो अलग बात है कि मैंने वो मंच के माध्यम से नहीं कहनी चाहिए थी। लेकिन मैंने लगा था कि कुछ लोग उसने भेज रखे हैं वहाँ पे, और दिमाग मैंने अपना कार्यक्रम भी देना, और इतना क्राउड था वहाँ पे मंच पे कि मैं ना एकदम कोई हादसा हो जाओ तो एकदम भाग भी नहीं सकते, इधर नहीं कर सकते, इधर नहीं हो सकते। मैं सारा प्रोग्राम 1.5-2 फुट की जगह पे खड़ा होकर कर रहा था। पता नहीं किस टाइम किस जगह से क्या दुर्घटना हो जाए, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब क्रिटिसाइज जो लोग करते हैं ना, उनको सिर्फ ये दिखता है कि भाई इसने ये कर दिया, उसके पीछे की कहानी कोई नहीं जानता। उसका मैं बता रहा हूँ। उसके बाद तुरंत मेरा वहाँ पे मैं 2 बजे के आसपास फ्री हुआ था, 2-2:30 बजे। तुरंत फिर मेरा शाम को प्रोग्राम था चंडीगढ़, मैं चॉपर से आया था
चंडीगढ़ आ गया था। चंडीगढ़ से अगले दिन मेरा बराला साहब के साथ टोहाना में कार्यक्रम था। अगले दिन जो मेरा कार्यक्रम था खैर में प्रोग्राम था। तो लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं फिल्म प्रमोशन को लेके भी और उस तरीके से। लेकिन ऑनलाइन में मतलब आज ही मैंने अपना पूरा वकील से बात करके सारा अपना बता के ऑनलाइन आज मैंने उसको भेजा है। और फिजिकली मैं जाके जहाँ पे मेरी FIR हुई है वहाँ पे, क्योंकि थाना वही लगेगा, मुझे भी जाना है, तो वहाँ जाके मैं अपनी FIR दर्ज कराऊंगा। जो आपको धमकी दी, आपके परिवार को धमकी दी, इसको लेकर एक तो आपने क्या कहीं पे कंप्लेंट करवाई है, FIR दर्ज करवाई, दूसरा क्या आप इसको लेकर हरियाणा सरकार को भी कुछ कहोगे कि सिक्योरिटी दी जाए या कोई और तरीका? ऐसा है, हरियाणा सरकार के कुछ एक लोगों को पता भी है कि जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो बंदा हरियाणा सरकार के कई मंचों से भी नज़र आया है। भारतीय जनता पार्टी का पटकाव डे भी देखा गया है उसको। तो पदाधिकारी है नहीं, पदाधिकारी है, टुच भैया है। नाम ही बता दीजिए। नाम डिस्क्लोज करने में कोई खाम खा स्टार बनाना ठीक को नहीं होता। नहीं, आप इसको लेकर हरियाणा सरकार को या आपने भाजपा को किसी को बोला है कि इस तरीके से मेरे को आपका जो मत साझा कर रहे हो आप इसके साथ, तो मुझे धमका रहा है? मैंने बोला 1-2 अधिकारियों को बोला है अभी। जो ये घटना है कौन से हाँ, उस पर संज्ञान ले रखा है, समझ रहे। हाँ जी। ये घटना कौन से थाने में दर्ज कराई है आपने, और ये रंगदारी की थ्रेट है या कोई आपकी रंजिश चल रही है? रंगदारी की नहीं, ये है जी एक वो होता है ना ईगो सेटिस्फैक्शन, कि भाई कल को मासूम छोटा कलाकार था, जिस टाइम हम बुलाया कर दे उस टाइम आ जाया कर दा। आज हम जहाँ बुलावे हैं वहाँ पे ये क्यों नहीं उपस्थित होता। तो सारा एक ईगो का मामला है। हाँ, मेरा जानकार है वो। तो नंबर ट्रेस हुआ क्या करने, कौन सी पुलिस को कंप्लेंट करी है आपने? मैंने उत्तराखंड पुलिस को कंप्लेंट करी है और उसका सारा जल्दी उम्मीद है मैंने कि उसकी भी उस पर कार्रवाई हो जाएगी। और वो CCTV फुटेज में भी आया हुआ है, हाथ में वो आया है। 4 लोग आए थे, 2 गाड़ी में थे, 2 उतरे थे, सब आया है और सब धीरे धीरे अपने आप क्लियर हो जाएगा। मासूम जी, आप लगातार जो यूथ आपको देखता है, देश आपको पसंद करता है, लेकिन आपको लगता नहीं है कि आप इस तरीके की जो आपने जो ताजा घटनाएं है उससे पहले की तमाम घटनाएं हैं, आपको लगता नहीं कि आप पब्लिसिटी के लिए इस तरीके के स्टंट करते हैं? क्योंकि लगातार बार-बार एक बार कई बार आप इस तरीके का कर चुके हैं। इसी में बात होती है, इसी में कई बार FIR आप गुड़गांव में लिया, आप देहरादून में किसी फैन का फोन तोड़ दिया, कॉलर पकड़ लिया, आपने माफी मांगी, मतलब कहाँ तक बात ये कलाकार की इस तरह घटना है? नहीं, मैंने तो जिंदगी में माफ़ी पहली बार मांगी है। उससे पहले मैंने, आप कोई वीडियो दिखा दो, मैंने माफ़ी मांगी है। सरपंच वाले झगड़े में जो आपने नहीं, वो मेरा आपसी पारिवारिक मामला था, हमारा बैठ के सुलझ गया था। माफी नहीं मांगी? नहीं, मेरी कोई वीडियो दिखा दो आप। मैंने अपने शब्द वापस लिए थे भाई 70 सरपंच से। भाई जिन 70 सरपंच को मुझसे दिक्कत है, भाई जो अलग प्रतिनिधि ने अपने ऊपर ली है, उनसे मैंने कहा था मैंने अपने शब्द वापस लिए। मैं जिंदगी में पहली बार माफ़ी मांगी है। तो आप ये नेगेटिव पब्लिसिटी पाने के लिए करते हैं? क्यों नेगेटिव क्या है इसमें? आपके साथ अगर होगा तो आप क्या करोगे? भाई साहब, हो जाता है, मेरी बात सुनो। ब्याह शादियों में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, उस टाइम बहन बेटियां नहीं होती वहाँ पे, उस टाइम लोग नहीं होते, क्राउड नहीं होता, कितने झगड़े होते हैं। ये तो बस एक मासूम शर्मा मिल गया, उसको उंगली कर दो। नहीं, आप इतने बड़े कलाकार हैं मासूम जी, आपको अपनी कला में भाई कलाकार कोई छोटा बड़ा को नहीं होता। देखिए, हाँ, आपको अपनी कला में भरोसा होना चाहिए कि कला जो है वो आपको पॉपुलैरिटी गेन कराएगी। कला का भरोसा बैठे रहा, कोई गोली मार के जानदा रहे, मेरे बड़का ने पाल देगा तू? कैसी बात करता है यार? मेरी सवाल सुन लीजिए। हाँ, सुनाइए। आप हाइपर हो जाना। हाँ। तो आपके साथ विवाद लगातार जुड़ते आ रहे हैं। हाँ। आपको लगता नहीं है कि इस स्टंटबाजी से बेहतर है कि कला के जरिए पॉपुलर हुआ जाए? कलाई के जरिए होया हूँ मैं, और बीन बजा के को नहीं हो रहा है। और बीन बजानी भी कला हुआ है, ठीक है। गाली दुपड़ से अगर मैं पॉपुलर होता ना तो 2009 में हो जाता। उस टाइम ज़्यादा गाली दिया करता मैं, अपने गानों के दम पे ही आया हूँ मैं। पत्रकारों को तू कहने में बोल रहा हैं? पत्रकारों को बोलना ना। जब परिवार की बात होगी तू कह के मैं भी कहा जाऊँगा यार। नहीं, मेरी बात तो सुनो। मेरी बात सुनो। अरे यार, परिवार
कि मेरे बच्चे आपने मेरे फिल्म में भी यही किया होगा। परिवार का क्या मतलब है आपका? तू तलाश कर लो आप। आपने बताया वो तरीका है बात करने का आपका। तो सवाल ढंग के करो ना यार। एक बात बताओ, आपको आप खराब करने के लिए आए हो क्या? खराब करने के लिए भेजा है क्या आपको किसी ने? हाँ जी, हो सकता है किसी ने भेजा हो आपने खराब करने का। तो सारे बैठे हैं भाई, आराम से बैठे हैं। जी जी भाई साहब, सवाल खराब लग रहा है, अच्छा लग रहा है, वो जवाब देना आपकी मर्जी होती है उस चीज को लेकर के। वो आपकी इच्छा है कि इस तरीके का जवाब हो, लेकिन ये नहीं कि संयम आपको है नहीं है। आप इतने बड़े मेरी बात सुनो भाई, मेरा क्या मैं बताता हूँ, मेरी बात सुनो। मैं सच में मैं